एपिसोड की शुरुआत में हमें कुज़ुकुन और आलिया सान क्लास के प्रेसिडेंट से बात करते हुए दिखते हैं, जहाँ पे वो तानियामा के जनरल मीटिंग बुलाने के फैसले के बारे में बात कर रहे हैं। आलिया सान बस उसे जीतना चाहती है क्योंकि उसने कुज़ुकुन और उसकी बेइज्जती करी थी सबके सामने, और इससे उसके प्रेसिडेंट बनने के आसार और भी बढ़ जाएंगे। यूकी चान फ्लायर बनाने का काम ले लेती है जिससे इस जनरल मीटिंग के अनाउंसमेंट को फैलाया जा सके। शाम के वक्त खाली क्लास में आलिया सान और कुज़ुकुन दोनों तैयारी कर रहे थे जनरल मीटिंग के लिए। तानियामा किस तरह से जीतने की प्लानिंग करेगी। आलिया सान को ये भी फिक्र है कि कुज़ुकुन को तानियामा से कोई लफड़ा वफड़ा तो नहीं है, या उन दोनों के बीच में कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी कि तानियामा कुज़ुकुन को ऐसे देखती है। कुज़ुकुन ये बताता है कि ऐसा कुछ है तो नहीं, लेकिन वो हमेशा से यूकी चान का पार्टनर रहा है, तो इस बात से उससे शक हो रहा है, शायद कुछ तो गड़बड़ है। और ये सुनकर आलिया उदास हो जाती है, लेकिन कुज़ुकुन उसे ये बोलता है कि बस कल का ध्यान रखना। अगले दिन हम एक नए कैरेक्टर की एंट्री देखते हैं जिसका नाम होता है ननोवा मियामी, और ये तानियामा सान की पार्टनर है, और ये एक प्रकार का खतरा है कुज़ुकुन और आलिया सान के लिए, क्योंकि इसके कलेक्शन बहुत ज्यादा है। स्कूल में जनरल मीटिंग शुरू होने वाली होती है, जहाँ पे आलिया सान स्टेज पे सबको देख के नर्वस होने लगती है। उसे लगता है कि कहीं वो फिर से पुराने जनों की तरह फेल ना हो जाए और गड़बड़ कर दे। और वो इतना नर्वस हो गई थी कि कुज़ुकुन की आवाज तक नहीं सुन पा रही थी। जब उसे होश आता है तो वो सुनती है कि क्या वो सच में ही कप है। तो रियली गॉट सम बॉल्स। अब ये सुनकर आलिया शर्मा जाती है, और फिर कुज़ुकुन उससे बोलता है कि देखा वहाँ नर्वसनेस खत्म हो गई ना। वो उसे सजेशन देता है कि तुम्हारा दुश्मन तानियामा नहीं है, बस तुम ही हो। तो बस तुम इतना करना कि तुम उस परफेक्ट साइड को रोल करते रहना, अगर कुछ गलत होता है तो मैं हूँ तुम्हारे साथ। अब ये जनरल मीटिंग स्टार्ट होती है, जो एक प्रकार की डिबेट है, जिसमें टॉपिक है कि क्या टीचर्स को होना चाहिए स्टूडेंट काउंसिल में रिव्यू करने के लिए। पोजीशन में आलिया और कुज़े थे। तानियामा अपने आर्गुमेंट्स को प्रपोज करती है, जिसमें कहती है कि स्टूडेंट काउंसिल में मेंबर्स प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट द्वारा चुने जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर किसी को ज्वाइन होना भी है तो फिर वो इन दोनों की सहमति से ज्वाइन हो सकता है। तो ये चाहती है कि स्टूडेंट काउंसिल में केवल वो ही लोग ज्वाइन हो जो ब्राइट स्टूडेंट हो, यानी कि जिनके ग्रेड्स अच्छे हो। और इसके लिए वो चाहती है कि टीचर रिव्यू प्रोसेस हो, जिसमें स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करने वाले मेंबर्स को टीचर्स के रिव्यू के बाद ही ज्वाइन करवाया जाएगा। अब आलिया सान के आर्गुमेंट्स की बारी आती है, जिसमें वो तानियामा के प्रपोज को आर्ग्यू करती है, ये कह के कि कैसे टीचर रिव्यू प्रोसेस से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की डिग्निटी को ठेस पहुंचेगा। आई मीन कि स्कूल प्रेसिडेंट को स्टूडेंट ने मिलकर वोट दिया है स्टूडेंट के लिए, तो इसमें टीचर्स का क्या रोल है। और अगर ये लोग टीचर रिव्यू प्रोसेस को लाते हैं तो फिर जो फ्रीडम है स्टूडेंट के पास स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करने की, वो छिन जाएगी। क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि स्कूल प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो होनी ही नहीं चाहिए, और उसके पास अपनी ही मेंबर्स चुनने की आजादी नहीं होगी, तो वो पोस्ट किस काम की। क्योंकि वो जानता है कि कई सारे स्टूडेंट्स के भरोसे से वो आज वहाँ पे है, तो वो डिजर्वेबल मेंबर्स ही चुनेगा। और इसके साथ वो खत्म कर देती है अपनी आर्गुमेंट को। तानियामा अपना क्वेश्चन उठाती है कि तुम मेरे क्वेश्चन को गलत ले गई और मेरे क्वेश्चन का जवाब तक नहीं दिया अच्छे तरीके से। पास में जो लोग जहाँ थे वो वहीं पर ही है और फिर लीव कर गए, इसलिए टीचर की रजामंदी होनी जरूरी है। लेकिन आलिया सान ये बोलती है कि अगर सब टीचर्स को डिसाइड करना है तो स्टूडेंट काउंसिल क्यों बनाया। ये सब डिसाइड करना प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर है, वो किसे क्या करना चाहते हैं वो सब उनके ऊपर है। नीचे बैठे हुए स्टूडेंट्स में सब लोग ये बात करने लगते हैं कि आलिया एक ट्रांसफर स्टूडेंट है, उसे क्या ही पता होगा हमारे स्कूल के बारे में। तानियामा ज्यादा बेटर है आलिया से, बस चालू कर देना डर्टी पॉलिटिक्स। अब ये जो क्वेश्चन उठ रहे थे वो एक चाल थी ननोवा की, उसने अपने कनेक्शन से ये सब कुछ करा था, जिससे आलिया क्वेश्चन नहीं सुन पाती है। आलिया नर्वस होने लगती है, तभी कुज़ुकुन उसकी मदद करता है। कुज़ुकुन माइक पर आकर बोलता है कि क्या हमें सच में ये डिस्कशन करने की जरूरत है कि हम सबने खुद केंसाकी को स्टूडेंट प्रेसिडेंट बनाया है। हम सब जानते हैं कि कैसे वो एक ग्लूमी फैट इंसान था जो कभी भी टीचर्स की रजामंदी नहीं पा पाता, इसलिए उसने मेहनत करी, अच्छे ग्रेड्स लाए, मैस्कुलिनिटी अपनाई और फिर स्टूडेंट प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन में लड़ा और जीता भी। वो हमसे ज्यादा अच्छे से जानता है कि कौन डिजर्व करता है और कौन नहीं, इसलिए ये डिस्कशन यहीं बंद होनी चाहिए। और इसी तरह तानियामा हार मान लेती है, क्योंकि वो वहाँ से भाग जाती है। ननाओ अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेती है। अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे तानियामा ने जब यूकी चान और कुज़ुकुन को देखा था तो उसने सोचा था कि कैसे उन दोनों का जो बॉन्ड है सबसे तगड़ा है, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता है, इसलिए उसने हार मान ली थी। लेकिन किस चीज में ये नहीं बताया गया, क्योंकि उनमें एक ट्रस्ट है जो उसे दिख रहा था, जो उसे बहुत पसंद आया। पर जब उसने आलिया और कुज़ुकुन को साथ में देखा तो उसको बिट्रे फील हुआ। वेट व्हाट, सच में मैंने सही सुना ना? इसका मतलब तानियामा कुज़ुकुन से हेट इसलिए करती है क्योंकि वो यूकी चान के साथ नहीं है और आलिया के साथ है। What the fuck? अरे बहन तुझे क्या, किसी के भी साथ हो तुझे क्या है तू, कौन है तू? अब जब तानियामा वहाँ से भाग के गई थी तो आलिया सान भी उसके पीछे थी, जहाँ पे वो उसे रोक लेती है और देखती है कि वो रो रही थी। अब दोनों के बीच में बात होती है कि आखिर क्यों कुज़ुकुन ने उसे चुना और यूकी चान को धोखा दे दिया, जिसमें आलिया भी नहीं जानती है कि क्यों आखिर कुज़ुकुन ने उसे ही क्यों चुना। आलिया तानियामा को ये बताती है कि मैं तुम्हें एक न एक दिन अपने आप को एक्नॉलेज करके ही दिखाऊंगी। अब जब शाम को आलिया सान कुज़ुकुन से पूछती है कि आखिर उसने मुझे ही क्यों चुना, कुज़ुकुन बताता है कि ऐसा नहीं है कि वो यूकी चान को चुनना नहीं चाहता था, बट उसे गिल्टी फील होता था। और इस चीज का रीजन हमें पता है, कैसे बचपन में कुज़ुकुन ने अपने पापा के साथ जाने का फैसला करा था और इस चीज से यूकी चान से वो अलग हो गया था। मगर वो आलिया को बताता है कि उसे सफोकेट फील होता है यूकी चान के साथ,
पहले लोग उसे शैडो ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट कहते थे, जो उसे अच्छा नहीं लगता था। मगर जब वो आलिया से मिला तो उसे सच में अपने आप में ही मन करा कि वो लड़ेगा सिलेक्शन में, क्योंकि उसे इस बार सच में मन से लगा है कि काम करना है और वो इस बार आलिया के साथ काम करना चाहता है। और ये सुनकर आलिया खुश हो जाती है। जब कुसुकुन उससे पूछता है कि आखिर उसने उसे ही क्यों चुना, तो आलिया सान खुश होकर बोलती है रशियन में, क्योंकि तुम्हारी वजह से। अब जब ये दोनों घर जा रहे थे तो आलिया पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरे बूब्स का साइज ई कप है। कुसुकुन बताता है कि एक लड़की है जिसे वो जानता है, उसने बताया था। आलिया बताती है रशियन में कि हाँ थोड़ा बहुत ठीक ही है। एपिसोड खत्म। देखो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर भी कर दो। मैं इसके सारे एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो मिलते अगले वीडियो में। तक के लिए बाय।